अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने टॉप डाउन पार्सिंग के और भी एल्गोरिदम्स होते हैं, लेकिन हमने LL1 पार्सिंग उसमें कंप्लीट कर लिया। LL1 पार्सिंग में आपने देखा कि किस तरह से आपकी जो ग्रामर है उसका LL1 ग्रामर होना ज़रूरी होता है। यानी उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस ना हो, आपकी ग्रामर जो है वो लेफ़्ट फैक्टर्ड हो और उसमें लेफ़्ट रिकर्जन ना हो रही हो। टॉप डाउन पार्सिंग में हमने जो LL1 पार्सिंग देखी थी उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपकी ग्रामर LL1 ग्रामर होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह से आपने उसकी पार्सिंग करनी है। फर्स्ट सेट निकलता है, फॉलो सेट डिटर्मिन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्सिंग टेबल बनाते हैं और उसके बाद फिर बाय यूजिंग स्टैक आप पार्सिंग करते हैं। ये थी टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग का मतलब होता है कि आप जब आपने पार्स ट्री बनाना है तो पार्स ट्री बनाने के लिए आप स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से। आपने इससे पहले जो हमने LL1 ग्रामर का लास्ट में जस्ट बाय यूजिंग स्टैक हम पाथ ट्रेसिंग करते थे। बाय यूजिंग स्टैक जो पाथ ट्रेसिंग करते थे उसमें अगर आपको याद हो तो हम इनिशियल सिंबल स्टार्ट सिंबल स्टैक पे सबसे पहले पुश करते थे। तो स्टार्ट सिंबल पुश करते थे, फिर हम स्टार्ट सिंबल और इनपुट की डेटा एंट्री देखते थे कि पार्सिंग टेबल में क्या कौन सी प्रोडक्शन है, उसके अगेंस्ट वो प्रोडक्शन हम स्टैक पे पुश करते थे। सो हम स्टैक के टॉप से स्टार्ट करते हैं, आई मीन हम ग्रामर के इनिशियल सिंबल से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से फिर देखते जाते हैं कि किस तरह से हमने जो कौन सी नॉन टर्मिनल्स पिक करने हैं जो हमारी इनपुट के अगेंस्ट हमने क्या किस तरह से ड्रॉ करना है पार्स ट्री। हम अब स्टार्ट करेंगे बॉटम अप पार्सिंग। बॉटम अप पार्सिंग का टॉपिक जो है बॉटम अप पार्सिंग एक्चुअली टॉप डाउन पार्सिंग से इस तरह से डिफरेंट होती है कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि टॉप डाउन पार्सिंग में आप स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट लेते हैं, बॉटम अप पार्सिंग में हम इस तरह नहीं करते। बॉटम अप पार्सिंग में एक्चुअली हम जो इनपुट है आपके पास जिसको आपने चेक करना है, जिस स्ट्रिंग को आपने वैलिडेट करना है, आप उस स्ट्रिंग से स्टार्ट लेते हैं। हम देखते जाते हैं कि किस तरह से जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रिड्यूस करते जाएं अपनी ग्रामर में कि एंड पे हमारे पास स्टार्ट सिंबल आ जाए। यानी बॉटम अप पार्सिंग में हम स्टार्टअप लेते हैं स्ट्रिंग से जिसको आपने चेक करना है और उसमें रिप्लेसमेंट्स और रिडक्शंस वगैरह इस तरह से करते जाते हैं कि हमें एंड पे लास्ट में हमें स्टार्ट सिंबल चाहिए होता है, इनिशियल सिंबल जो ग्रामर का होता है। अगर तो आ जाए इनिशियल सिंबल तो वो वैलिड स्ट्रिंग होती है, अगर इनिशियल सिंबल ना आए तो फिर वो इनवैलिड स्ट्रिंग होती है। हमें सो बाय डेफिनेशन it is a parsing method that works by identifying the terminal symbols and combines them successfully to produce non-terminal symbols। जैसे कि ये अब ग्रामर आपको दी हुई है, यहाँ पे इस ग्रामर में आप अगर हम इसमें से कोई इसमें S जो है ये एक्चुअली स्टार्ट सिंबल है। अगर S स्टार्ट सिंबल है तो हमने जो भी स्ट्रिंग चेक करनी है हमने उस स्ट्रिंग को इस तरह से उसकी डेरिवेशंस करनी है कि लास्ट में हमारे पास S आ जाए। यानी हम उनको यानी टर्मिनल सिंबल यानी स्ट्रिंग से आप स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस करना और इस तरह से करते जाएंगे कि नॉन टर्मिनल सिंबल्स को उन टर्मिनल्स की जगह प्लेस करते जाएंगे और फाइनली आपके पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल आना चाहिए वो आपका स्टार्ट सिंबल होना चाहिए। अगर तो स्टार्ट सिंबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपकी स्ट्रिंग इनवैलिड है। ये वही ग्रामर आगे लेके चलते हैं और एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सो स्टार्ट सिंबल एस है और ये हमारी स्ट्रिंग है जिसको हमने चेक करना है कि इधर दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग और नॉट। ये ABBCDE ओके। अब ए को रीड किया, ए जो है उसको आपने चेक किया कि ये ग्रामर में कहीं किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस तो नहीं होता, नहीं हो रहा क्योंकि डी जो है वो एक नॉन टर्मिनल बी से रिप्लेस होता है। इसी तरह इस बी को देखें तो ये बी भी इस नॉन टर्मिनल ए से रिप्लेस होता है। इसी तरह ये जो पूरी
सीक्वेंस है टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का, ये इस एस से रिप्लेस होता है। सो सिंगल ए नहीं होता, ठीक है। फिर हम ए और बी को देखा हमने, ओके ए बी भी नहीं होता लेकिन सिंगल बी होता है। सो हम सिंगल बी को रिप्लेस करेंगे। सो ये सिंगल बी है। सिंगल बी अब आपके पास किससे रिप्लेस होना है, ये बी एक्चुअली ए से, ठीक है। सो ये बी जो है ये आपने ये ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब ए से रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि अब आप मज़ीद रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। सिंगल ए अगेन नहीं कर सकते, लेकिन ये ए बी की जगह जो आ चुका है उसके बाद बी और सी है। अगर आप देखें तो ए बी सी जो है ये ए से रिड्यूस होता है। सो हम इस ए बी सी की जगह पे लिख देते हैं कैपिटल ए। तो ये ए बी सी जो है वो हमने ए से रिप्लेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जो है ये फाइनल फॉर्म बनी है अभी तक आपकी। अब इसमें ए भी कहीं पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरो की किसी राइट हैंड साइड पे नहीं है, ए डी भी नहीं है। सो खाली डी है, सिंगल डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ। सो हम यहाँ पे डी को बी के साथ रिप्लेस करेंगे लाइक दैट, कैपिटल बी और ई। अब आप देखें कि ए, कैपिटल ए, बी और ई ये एक्चुअली एस से रिप्लेस होते हैं, जो कि एस जो कि आपकी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है। सो इट मीन्स आपकी स्ट्रिंग वैलिड थी, आपने उसमें से डेरिवेशंस की इस तरह से कि आपकी स्टार्ट सिंबल आ जाए आपके पास, ठीक है। क्लियर है? लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन क्योंकि इम्पोर्टेंट है और एक दफ़ा में समझ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये ग्रामर है हमारे पास, ओके हमारे पास ये स्ट्रिंग है जिसकी वैलिडेशन हमने चेक करनी है कि ईदर दिस इज़ वैलिड और नॉट। और हमने इसको चेक इस तरह से किया कि अब जहाँ पे जो टर्मिनल सिंबल यहाँ पे किसी से रिप्लेस होता जाएगा तो हम उसे रिप्लेस करते जाएंगे। सो यहाँ पे ए तो कहीं से ए नहीं हो रहा, कहीं पे भी यहाँ पे ए नहीं है, सिंगल ए नहीं है, ए बी भी नहीं है, लेकिन ये सिंगल बी है। सो सिंगल बी को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये जो सिंगल बी है इसको हमने रिप्लेस कर दिया ए के साथ, ये ए, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये ए बी सी, ये जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर में, ये ए बी सी जो है ये ए से रिप्लेस हो सकता है ग्रामर के अकॉर्डिंगली, तो हम इसे ए से रिप्लेस कर देंगे। ये ए बी सी ए से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और ये डी और ई एज इट इज़ आया और ये ए बी एज इट इज़ आया। अब अगर आप देखें तो ए डी डबल ए डी ई आपके पास यहाँ पे ग्रामर में नहीं है, ना डी ई है, ना ए है, डी है। हम डी को रिप्लेस कर सकते हैं बी के साथ, सो डी को बी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ए बी ई ये आपके पास यहाँ पे ग्रामर की एस की जो प्रोडक्शन है उसकी राइट हैंड साइड पे है, सो हम इसको एस से रिड्यूस कर देते हैं। सो फाइनली आपके पास एस आ चुका है, यानी आपकी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आ गया है। तो इट मीन्स कि ये ग्रामर आपकी वैलिड थी, सॉरी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आ गया, तो इट मीन्स कि आपकी ये स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि बॉटम अप पार्सिंग होती क्या है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, एक्चुअली बॉटम अप पार्सिंग को शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं, क्योंकि पार्सिंग करते हुए आप शिफ्ट और रिड्यूस ये दो एक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं बॉटम अप पार्सिंग में, जो बिल्कुल बेसिक बॉटम अप पार्सिंग होती है। सो जनरली बॉटम अप पार्सिंग इज आल्सो नोन एज शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। Convenient way to implement shift reduce parser is to use a stack to hold grammar symbols. हम stack use करेंगे grammar symbols को hold करने के लिए,
एंड इनपुट बफर, और एक इनपुट बफर जिसमें आपने इनपुट स्टोर की होगी टू होल्ड द स्ट्रिंग W2B पार्ट्स, जिसको आपने चेक करना है जिसकी we will use $sign as bottom of the stack and also a right end of the input. $sign एक तो हम blank stack में यूज़ करेंगे, यानी stack का bottom जो बिल्कुल blank है तो it means डॉलर है उसमें, और इसके अलावा जो हमारी इनपुट है उसके एंड पे एज ए नल टर्मिनेटर हम यूज़ करेंगे कि इनपुट एंड हो गई है तो एंड पे यूज़ करेंगे उसे। अब एग्जांपल से शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ही हम एग्जांपल देखते हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एक्चुअली होती कैसे है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग इज़ अ टाइप ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। सो हम देखते हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग किस तरह से की जाती है अगर ये ग्रामर आपको गिवन है तो। तो इनिशियली ये आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी आपने पार्सिंग करनी है, जिसको आपने चेक करना है, ये वाली, ठीक है। और इनिशियली एक्शन हम स्टार्ट ही करेंगे और स्टैक आपका एम्प्टी है बिल्कुल। सो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का मतलब है हम दो एक्शंस यूज़ करेंगे, या तो हम शिफ्टिंग करेंगे या हम रिडक्शन करेंगे। शिफ्ट का मतलब है कि आपके पास इनपुट पे जो टर्मिनल सिंबल्स पड़े हुए हैं उसको आप स्टैक पे पुश करते हैं, शिफ्ट का ये मतलब है, ठीक है। सो अभी स्टैक बिल्कुल खाली था, हमने इनपुट को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट का मतलब है ये जो आईडी था, जो सबसे पहला आईडी था, वो हमने स्टैक में मूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन अब देखना है कि अब आपने ये देखना है कि ये आईडी जो आपने यहाँ मूव किया इसका कोई फ़ायदा है। आई मीन ग्रामर इज़ नॉट विजिबल हियर, अब है, ठीक है। मीन्स के ये जो आईडी है ये यहाँ पे ग्रामर में किसी से रिप्लेस होता है, सो ये ई से रिप्लेस होता है। सो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम शिफ्ट की जगह रिड्यूस कर लेंगे कि इस आईडी को इस ई से रिप्लेस कर दिया जाए। सो इस आईडी को इस ई से रिप्लेस कर देंगे और ग्रामर आपकी जो इनिशियल आपका इनपुट स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ रहेगी, जो आपके पास टेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। सो रिड्यूस का मतलब होता है कि आपके पास राइट हैंड साइड है जिसको आपने रिप्लेस करना है लेफ्ट हैंड साइड से, एरो की लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे आईडी जो है वो ई से रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, नेक्स्ट ये है कि रिड्यूस, ये ई है, ई को आप चेक करेंगे कि कहीं पे ई तो नहीं है आपके ग्रामर में जो रिड्यूस किया जा सके, जहाँ पे इसको एरो की राइट हैंड साइड पे नहीं है खाली ई। सो हम शिफ्ट कर देंगे आपकी जो भी नेक्स्ट सिंबल है इनपुट सिंबल, उसको स्टैक पे शिफ्ट कर देंगे ऐसा। सो प्लस जो है वो ई को हमने डी को आईडी को हमने शिफ्ट किया और आईडी को हमने फिर रिप्लेस किया यहाँ पे ये ई के साथ, ये रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि अब फर्दर ये ई जो है ये एज इट इज़ कहीं पे यहाँ पे ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो हम उसे रिप्लेस करके देखते कि कहीं उस तरह तो नहीं हमारी आउटपुट आती, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। फिर रिडक्शन अगर नहीं हो रही तो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी शिफ्ट की होगी, हम शिफ्ट कर देंगे प्लस। सो ये प्लस स्टैक पे पुश हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगेन प्लस कुछ नहीं है आपके पास, यहाँ पे प्लस को किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ना। सो हम अगेन शिफ्ट करेंगे। सो अब शिफ्ट करने का मतलब है कि आईडी जो है वो स्टैक पे पुश हो गया। अब इस आईडी को आप रिप्लेस कर सकते हैं ई के साथ अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सो हम रिड्यूस कर लेंगे आईडी, ई गेट्स आईडी को, रिड्यूस ई गेट्स आईडी। तो यहाँ पे अब ई आ जाएगा, आईडी की जगह पे ई आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखें ई प्लस ई है स्टैक पे, ई प्लस ई बढ़ा हुआ और ये रिप्लेस होता है ये ई से, रिड्यूस होता है। तो ये ई प्लस ई को हम ई से रिड्यूस कर देते हैं, ये ई आ जाएगा। अगेन अब हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे ये स्टैरिक को स्टैक के ऊपर। अगेन ये आईडी जो है, क्योंकि ई स्टैरिक ई है, ई स्टैरिक कुछ नहीं है, तो ये आईडी भी हम जो है वो रिड्यूस करते हैं
ये आईडी भी हम स्टैक में पुश करेंगे, आई मीन शिफ्ट करेंगे। तो ये शिफ्ट हो गई और उसके बाद ये आईडी जो है इसको हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, सो ये आईडी को ई से हमने रिड्यूस कर दिया। ऑल राइट, और अब हमारे पास स्टैक में ई स्टैटिक ई है जो कि ई से रिड्यूस होता है। सो ये ई स्टैटिक ई से रिड्यूस हो गया। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमने बॉटम अप पार्सिंग देखी कि बॉटम अप पार्सिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर हमने उसकी एक एग्जांपल ट्राई की कि किस तरह से बॉटम अप पार्सिंग को शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इजी है इतना। इसके लिए आपको ग्रामर जो है उसको चेक नहीं करना, उसको कि वो LL1 में है या नहीं है, यानी उसकी ग्रामर में इसको आपने चेक नहीं करना कि एम्बिगुअस तो नहीं है या लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, आप डायरेक्टली ग्रामर पे यूज़ कर लेते हैं। सिंपल आप स्टैक में पुश करते हैं, आई मीन इनपुट टेप पे पुट करते हैं अपनी जो इनपुट आपने जिसको चेक करना है, और स्टैक में आप शिफ्ट करते जाते हैं वैल्यू बाय वैल्यू से। जहाँ पे रिड्यूस करने की ज़रूरत है वहाँ पे स्टैक के सिंबल को, टर्मिनल सिंबल को आप नॉन टर्मिनल सिंबल से रिड्यूस करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आईडी को ई से किया और उसके बाद जब ई प्लस आईडी हो गया तो आईडी को ई से कर दिया, और ई प्लस ई हो गया तो आपने फिर उसको ई से रिप्लेस कर दिया या रिड्यूस कर दिया। तो ये शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, भी एक एग्जांपल करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अब इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज सेशन।